हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आइए आज हम हिंदी के पेपर की एक सीरीज़ लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम के को ध्यान में रख करके बनाई गई है। ये सीरीज़ हमारी समाज की है और समाज से एक या दो क्वेश्चन आपके हर पेपर में अवश्य आते हैं। और आपका अभी जल्दी ही पेपर आने वाला है, पेट का टेट आने वाला है, एस्टेट है, जूनियर एडेड है और कुछ आर ओ के फॉर्म भी थे जो कुछ समय पहले भरे गए थे बिफोर लॉकडाउन, और उनकी भी डेटें अब आ रही हैं। कैलेंडर आ चुका है और हम यहाँ पर देखेंगे आर ओ वगैरह का जिनका कैलेंडर आ चुका है उनकी भी डेटें आ गई हैं। तो ये सीरीज़ हमारी आने वाली कई एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। ये रहा पहला क्वेश्चन। कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह क्या होगा? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह जोड़ रहा है? का मतलब संबंध। और तत्पुरुष को आप सभी जानते हो, कारक चिन्ह के आधार पर देखते हैं तो कारक चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास का विग्रह किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मृत्यु उन्मुख। ठीक, क्यों होगा? मृत्यु को उन्मुख समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर को, तो यहां पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? परमाणु, चतुरानंद, सदाशय, भवसागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुरानंद। क्यों? ये दिगु का उदाहरण है। यहां पर संख्या का बोध हो रहा है। नेचुरल सी बात है, दिगु समास जहां पर भी होगा वहां संख्या का बोध होगा, और जहां संख्या का बोध होता है वहां हमारा दिगु समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? क्लियर है, ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास की एक ट्रिक है, इसे हाइफन लगा के जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये एक ट्रिक सी है कि सदैव विलोम होंगे या विपरीत होंगे। उनके बीच में द्वंद्व होगा। द्वंद्व जब ही होगा जब विपरीत होंगे। तो जहां आपको विलोम के रूप में कोई समास नजर आए तो आप तुरंत समझ जाओ ये द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में समास होगा। कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। क्यों होगा? विग्रह देखते हैं।
अकाल से पीड़ित। क्या आया? से किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? कर्ण कारक का। किसका चिन्ह है? कर्ण। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। अभी बताया था। ये इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है द्वंद्व समास की। यहाँ दोनों पद प्रधान होंगे। उदाहरण अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो माता पिता, भाई बहन, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। शोकाकुल में समास है। शोक से आकुल या शोक से व्याकुल। विग्रह क्या होगा? शोक से व्याकुल या आकुल। कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अभी आपने देखा था। कर्ता ने कम कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो यहाँ क्या हो रहा है? कारण क्रिएट हो रहा है, इसलिए करण आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नैतत्पुरुष समास कौन है? राजपुरुष, पुत्रहितम, रोगमुक्त, अभाव। ऑप्शन नंबर डी, अभाव। अब नैतत्पुरुष में क्या होता है देखते हैं। इसमें आ लगा प्लस भाव, यानी इसका एक पद पॉजिटिव, एक निगेटिव होगा। भाव पॉजिटिव शब्द है, आके लगते ही ये निगेटिव हो गया, तो यहाँ कौन सा हो गया? नैतत्पुरुष हो गया। नैतत्पुरुष हो गया। मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ दोनों पद पॉजिटिव होंगे वहाँ अव्यय भाव हो जाएगा। अव्यय भाव और नैतत्पुरुष में यही एक मेजर अंतर होता है, जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ अव्यय भाव लगा देंगे, आ देखा नहीं अव्यय लगा दिया, जबकि अव्यय में पॉजिटिविटी होती है और इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी सेकंड पद हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और फर्स्ट पद हमेशा निगेटिव होगा। नए तत्पुरुष वहां पर होता है कि एक ट्रिक है। बाकी परिभाषा इसकी अलग तरीके से कि नए तत्पुरुष वहां होता है जहां पर प्रथम पद अव्यय होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, परंतु दोनों का अर्थ मिला करके नकारात्मक निकलता है। इस तरीके से डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है, आपको केवल कंपटीशन पास करना है, और कंपटीशन पास करने के लिए आपको ट्रिकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स लगे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी की डेटें आ चुकी हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप क्विक रिव्यू में देखिए कि कहाँ क्या है। ज़्यादा नियम और परिभाषाओं में मत पड़िए।
धनुर्बाण में यहाँ पर भी द्वंद्व हो जाएगा। अब अगला आ जाइए। मनोज शब्द में समास होता है बहुब्रीहि। क्यों होता है यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मन से जन्मा, मन धन ओज, इसका जो अर्थ मन में कोई भी भावना कुछ भी व्याप्त होता है तो क्या इसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। किस सेंस में, यहाँ मनोज किसी नाम का या किसी व्यक्ति का नाम भी होता अगर, तब भी हमारा बहुब्रीहि ही लगता। अगर हम ये कहें मनोज किसी XYZ किसी पर्सन का नाम है, तब भी वहाँ बहुब्रीहि है, क्योंकि हम मनोज के नाम से किसी पर्टिकुलर को जान रहे हैं, उस पर्टिकुलर का नाम ले रहे हैं। और यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर की बात हो रही हो। यहाँ किस पर्टिकुलर की बात हो रही है, यहाँ कामदेव। मनोज का अर्थ मतलब कामदेव से लगाया जा रहा है। ये इसकी थर्ड इमेजिनेशन निकल रही है। किसी से मनोज कह दो तो मनोज मतलब एक स्वतः अर्थ हो जाता है कामदेव। आशुतोष बोल दो, आशुतोष मतलब भगवान शंकर। किसी से भी बोल दो निशा, निशा मतलब रात्रि। संध्या बोल दो, संध्या का मतलब ऑटोमेटिक शाम आ जाती है, उसके लिए किसी को बताना नहीं पड़ता है। पीतांबर बोल दो, भगवान विष्णु के लिए हो जाता है। दशानन बोल दो, रावण के लिए हो जाता है। इस तरीके से तीसरा अर्थ जहां पर भी निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी पद में समास है, यहां भी बहुब्रीहि है। क्यों बहुब्रीहि है, सीधी सी बात है। गुरुमुखी शब्द से हम गुरुमुखी को ना मान करके हम यहाँ पर किसी लिपि को मानते हैं। वो लिपि जो गुरुमुखी लिपि है, और जो किसने दिया था, गुरुमुखी के जन्मदाता किन्हें माना जाता है, गुरु अंगद को। ये किस नंबर के गुरु हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जवाब हम आपसे इसलिए मांगते हैं ताकि ये लगे कि आप कितना देख रहे हो, और जो थोड़ा बहुत आगे पीछे से क्वेश्चन आने हैं वो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको इसका लाभ मिल जाए, बस और कोई कारण नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनवास शब्द में समास है, कौन सा समास है, चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। वन में वास, में लग गया। अब में बताइए कौन सा समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में पर वन का वन में वास करना, यानी वन में वासी के बीच एक संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ में किस सेंस में आएगा, संबंध के सेंस में आएगा। अब अगला आते हैं, हम देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है, किसमें नहीं है। अनंग में नहीं है, क्यों नहीं है उसे भी हम देखेंगे। अनंग में क्यों नहीं है, अनंग का अर्थ यहाँ पर कामदेव। अनंग, जहां भी अनंग बोलेंगे वहां कामदेव से जोड़ते हैं उसको, एक तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी का विग्रह आप करिए, आपको तत्पुरुष समास सब में मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। हरिहर में द्वंद्व समास है, क्यों हरिहर में द्वंद्व समास है। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव। तो हरिहर का मतलब हो गया विष्णु और महादेव, यानी एक
पालन करता और दूसरा संहार करता, वही चीज विलोम की स्थिति द्वंद्व समास। निम्नलिखित में किसमें कर्मधारय समास नहीं है? उठो दिया बत्ती का समय हो गया, डी ऑप्शन। क्यों क्यों नहीं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें अव्ययभाव समास है? समास नहीं है। किसमें अव्ययभाव समास नहीं है? अभी मैंने आपको बताया है कि अव्ययभाव समास का क्या नियम है और नए तत्पुरुष समास का क्या नियम है, और इसमें एक शब्द नए तत्पुरुष है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐसे ही आपको फंसा दिया जाएगा कि उपरोक्त में से नैतत छांटिए, उपरोक्त में से अव्यय छांटिए, या इसमें से कौन सा अव्यय है। 3 नैतत के ऑप्शन, एक अव्यय का ऑप्शन, आप नैतत मार के आओगे चौड़े से, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको पता ही नहीं नैतत तो अव्यय में अंतर क्या है। अव्यय में हमेशा एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, उपसर्ग लगा होगा, दूसरा शब्द रिपीट होंगे, जैसे दिन दिन, तो दिनों दिन हो जाएगा, दिनों दिन मतलब अव्यय भाव। उपसर्ग जैसे प्रा उपसर्ग लगा है इसमें, और दूसरा अव्यय शब्द लगे होंगे, जैसे इसमें यथा लगा है, तो ये अव्यय के सीधे सीधे समझने के लिए ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत्पल में, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? वही विशेष विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निषदिन, त्रिभुवन, पंचानन, ज्ञान गंगा। कौन सा है इसका सही ऑप्शन? तो पंचानन। क्यों है? 5 मुख किसके थे? 5 मुख किसके थे? 5 मुख थे हमारे किस देवता के? बोलिए। 5 मुख उस देवता का नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन थे? हाँ, अब समझने वाली बात समझिए। यहाँ क्या समझना है? दिख क्या रहा है? दिगु। हो क्या रहा है? बहुब्रीहि। यही बस समझना है कि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दिखता कुछ है, होता कुछ है, और जहां कहीं भी आपको दिगु, कर्मधार धारय ऐसा कुछ दिखे, तो वहां पर साथ में बहुब्रीहि हो तो बहुब्रीहि पर टिक करिएगा, वो समृद्ध ऑप्शन माना जाता है।
और एग्जामिनर उसे ही मानेगा। और दूसरी चीज, विग्रह को ध्यान में रखिएगा कि कैसा विग्रह पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं? पंचदेवता। क्यों नहीं है? पंक अज, पंक माने कीचड़, ओजा माने जल, कीचड़ में खिला हुआ क्या, अर्थात कमल। दश आनन अर्थात दशमुख, जिसकी हूँ रावण। अब कनकटा क्या होता है आप बताइए तीसरे अर्थ में। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, रातों रात अव्यय भाव। क्यों अव्यय भाव है? अभी बताया था मैंने। रात रात, दिन दिन, एक एक, इस तरीके से जब भी अपने ही साथ का वर्ड फिर से रिपीट हो जाए वहाँ अव्यय भाव होगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाखूबी में कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। क्यों होगा? वही प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग, प्रत्यय नहीं यहाँ उपसर्ग। उपसर्ग लग गया, बा उपसर्ग लगा, खूबी के आगे अव्यय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई बहन द्वंद्व। क्यों द्वंद्व? विलोम है। क्यों विलोम है? एक पुरुष एक स्त्री। चलिए अगला देखते हैं। सरसिज, सरसिज शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष क्यों है? चलिए देखते हैं। सर या सरोवर का अर्थ होता है तालाब, और सिज माने जन्मा, और सरधन सिज बराबर तालाब में जन्मा। अब यहाँ अलुक तत्पुरुष कैसे हुआ? तो यहाँ पर हम इस धन के निशान से जोड़ रहे हैं, परंतु किसी भी विग्रह के अनुसार वर्ण का लोप नहीं हो रहा है। जैसे हम देखें अगर, तो दश धन आनन, तो यहाँ दश आनन, यहाँ देखिए वर्ण का लोप हुआ, मात्रा आ गई, वर्ण का लोप हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? वर्ण का लोप नहीं हो रहा है। सर को यथावत लिख देंगे और धन का चिन्ह हटा करके वैसे के वैसे दूसरा वर्ण उतार देंगे। तो जहां पर वर्णों का लोप नहीं होगा वहां अलुक तत्पुरुष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वचनामृत में समास है। कौन सा समास है वचनामृत में?
कौन सा है? कर्मधारय। क्यों है? वचन विशेष है और अमृत विशेषण है। और कर्मधारय की कंडीशन बनती है विशेषण विशेष विशेष विशेषण 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 विशेष विशेष, ये 4 कंडीशन बनती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर विशेषण और विशेष और विशेषण का मेल हो रहा है। अगला क्वेश्चन, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? भाई पीतांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है या कर्मधारय? पीतांबर में बहुव्रीहि है। क्यों बहुव्रीहि है? यहाँ पर भगवान विष्णु की बात हो रही है। पीला वस्त्र धारण किए हों जो, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पर कर्मधारय भी होता, मगर कब होता? जब पीले वस्त्र की बात की जा रही होती। पीला है जो वस्त्र, देखिए भगवान विष्णु जब हो रहा है तो विग्रह क्या हो रहा है? पीला है जिनका वस्त्र या अंबर, पीतांबर। और कर्मधारय कब होगा? जब होगा पीला है जो वस्त्र, तब ये कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ पर कर्मधारय, और ये बात अभी मैंने आपको बताई है कि जब भी बहुव्रीहि और कर्मधारय, दिगु, बहुव्रीहि, इस टाइप से कहीं भी ऑप्शन आपको मिले तो हमेशा बहुव्रीहि को प्राथमिकता दीजिएगा। बहुव्रीहि एक शक्तिशाली ऑप्शन होता है और परीक्षा में 90% ऐसी कंडीशन पर बहुव्रीहि को ही मान्यता दी जाती है। या तो दोनों ऑप्शन सही होंगे कि ये या ये, तब तो वहाँ वो ऑप्शन मारिएगा। पर जहाँ कहीं पर पर्टिकुलर दे रखा हो अलग अलग, तो वहाँ पर बहुव्रीहि को प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि बहुव्रीहि को प्राथमिकता दी जाती है। और नहीं तो विग्रह को प्राथमिकता दीजिएगा। पीला है जो वस्त्र या पीला है जिनका वस्त्र, क्या विग्रह कर रहा है? अगर विग्रह नहीं दिया है तो बहुव्रीहि को प्राथमिकता दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नभ में विचरण करने वाला समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद नभचर। बहुत आसान है, सभी को आता है। साफ साफ सामासिक पद हेतु समास विग्रह साफ के बाद साफ। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। दिनों दिन, दिन के बाद दिन, साफ के बाद साफ, रात के बाद रात। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? धर्माधर्म। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए, विलोम हुआ, द्वंद्व हो गया। कैसे? धर्म और अधर्म। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मत समझिएगा ये अंतिम प्रश्न है। हम अगली श्रृंखला में फिर कुछ समास और लेके आएंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का पेपर लगा हुआ है, पेट का पेपर लगा हुआ है, हिंदी सब में आती है और आप सभी को पास कराना हमारा लक्ष्य है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि और सीरीज लेके आएँ और आपका अभ्यास कराएं।
निम्नलिखित में से द्विगु समास का चयन कीजिए। सीधे सीधे आप उठाओ ऑप्शन नंबर ए, कुछ सोचना ही नहीं है। संख्या दिखी, एक आंकी दिखा, काम खत्म। हो गया। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। और इसी के साथ धन्यवाद।